Hello, very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are fine. Today we will start our new chapter, that is chapter number 9, heredity and evolution. आपको पता है कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से इवोल्यूशन पार्ट जो है वो हमारा एलिमिनेट हो चुका है. हम लोग सिर्फ इस चैप्टर में हेरिडिटी वाला पार्ट ही पढ़ेंगे. तो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्टली द टर्म हेरिडिटी. हेरिडिटी होता क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग इज़ नोन एज हेरिडिटी. ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स यानी कैरेक्टर्स जो है जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी. आपको पता है कि हम लोग जो है हमारे पेरेंट्स के अंदर से काफ़ी सारे कैरेक्टर्स जो है वो हम में आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर्स जो है ट्रांसमिट हुए हैं हमारे पेरेंट्स से हम में, तो वही क्या हो गए आपकी हेरिडिटी. ठीक है. वेरिएशन जो है एक और टर्म है. द डिफरेंस इन द कैरेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीशीज़ इज़ नोन एज वेरिएशंस. वेरिएशंस मैंने आपको हमेशा बोला डाइवर्सिटी जो है वो डाइवर्सिटी कैसे होती है? जब वेरिएशंस होते हैं. यानी आप अपने आप को देख लो, आप अपने आसपास सबको देख लो, सब अलग अलग दिखते हैं. तो सब अलग अलग दिखते हैं, ये सब क्या हो गया कि उनके कैरेक्टर्स में डिफरेंस है. इंडिविजुअल्स जो हैं वो अलग अलग हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन हुआ है, तो उसी को हम बोलते हैं वेरिएशन. यानी अगर कैरेक्टर्स में डिफरेंस होता है इंडिविजुअल्स के अंदर स्पीशीज़ के, तो उसे हम कहते हैं वेरिएशन. आप देख लीजिए, आपको एक ही बटरफ्लाइज़ का एग्जांपल देती हूँ मैं. बटरफ्लाइज़ के आपको अलग अलग कलर्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग शेप देखने को मिलते हैं, वो सब क्या हो गए? वेरिएशंस हो गए. आप अपन लोगों को देख लीजिए, ह्यूमन बींग्स को नोज़ शेप देख लीजिए, सबके नोज़ शेप जो है वो अलग अलग होते हैं, वो सब क्या हो गए? वेरिएशंस हो गए. तो ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं वेरिएशंस के. नेक्स्ट इज़ योर इनहेरिटेड ट्रेट्स. Traits and the characteristics are reliably inherited to the next generation to provide a common basic body design. Traits जो है या characteristics जो है वो क्या करते हैं? नेक्स्ट जनरेशन जो है उसमें इनहेरिट होते हैं. ठीक है, ताकि वो जो है कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन जो है वो दे सके. जैसे आप देख सकते हैं, आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है ईयर लोब का. ईयर लोब का एग्जाम्पल दिया हुआ है. आप एग्जामिन कीजिए आपके आसपास जितने भी लोग हैं कि उनका ईयर लोब जो है वो अटैच्ड है आपके इससे स्किन से या फिर जो है इस तरह से है. ठीक है, यानी फ्री एंड अटैच्ड. तो फ्री है या अटैच्ड है. ठीक है, तो इससे भी आपको पता चलेगा कि जो है किस तरह से जो है वेरिएशन आया है या किस तरह से जो है दो तरह के वेरिएंट प्रेजेंट है. इससे भी आपको पता चलेगा. एक टॉपिक था आपकी बुक में एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. हम जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमें पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वेरिएशन जो है वो क्रिएट नहीं होता है. अगर होता भी है तो कहीं ना कहीं अगर जीन में अगर माइनर सा चेंज होगा तो माइनर सा ही वेरिएशन होगा. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके अंदर क्या होता है? वेरिएशन जो है वो मैक्सिमम होता है, काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होता है और हर एक प्रोजेनी में होता है. ये एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका क्रिएशन ऑफ डाइवर्सिटी ओवर सक्सीडिंग जनरेशन. द ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म एट द टॉप विल गिव राइज टू द सेम टू इंडिविजुअल. ये एक सिंगल पेरेंट के ऊपर दिया हुआ है, सिंगल इंडिविजुअल के ऊपर, लाइक बैक्टीरिया इनके बारे में. तो इसमें क्या होता है कि जो सिंगल पेरेंट है, आप देखो इसने अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए तो इसके अंदर वेरिएशंस है. जब ये अपने वापस से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है तो इसके अंदर भी क्या है? वेरिएशन है. यानी कुछ अलग जो है इसने जो है इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस किए जिनके अंदर अलग अलग वेरिएशंस है. तो यानी क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके अंदर डीएनए जो है या जीन जो है उसके अंदर कुछ चेंज होता है, और चेंज होने के बाद क्या होता है? वेरिएशन क्रिएट होता है. और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके अंदर जो है मैक्सिमम वेरिएशन होता है. ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके अंदर बहुत रेयरली, मतलब आप उसको देख भी नहीं सकते हो, एग्जामिन भी नहीं कर सकते हो, इस टाइप का वेरिएशन होता है. ठीक है, नाउ हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे है, दैट इज़ रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स. रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, दैट इज़ मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन. आपको पता है ग्रिगोर जॉन मेंडल 1822 to 1844 started his experiment on a plant breeding and hybridization. He proposed the law of inheritance. इन्होंने 1822 जो है इनका बर्थ पीरियड है, एंड 1844 जो है इनका डेथ है. यानी इनका जो पूरा लाइफ चला है वो 1822 से 1844 इन्होंने अपना वर्क किया है. ठीक है, ये आपका वर्क वाला टाइम है. 1884, सॉरी मैंने 1844 लिख दिया, इट्स 1884. वही मुझे लगा 20 साल की ज़िंदगी कैसे है, इट्स 1884. ओके,
1884 तक जो है इनका पूरा लाइफ चला है, 1822 टू 1844, 1844 में इनकी डेथ हुई है। स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन अ प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस में किया है? प्लांट ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, प्लांट ब्रीडिंग का मतलब भी नाइन्थ क्लास में। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि क्रॉस करना, यानी दो अच्छी क्वालिटीज़ है उसको क्रॉस करके कोई न्यू प्लांट बनाना, कोई न्यू प्लांट वेराइटी बनाना। और प्लांट ब्रीडिंग का मतलब है प्लांट को ब्रीड करना, यानी नई नई वेराइटीज़ को ब्रीड करना। ही प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया है। मेंडल वॉज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इन्होंने पी प्लांट जो है उस पर स्टडी की थी। ही वर्क विद द गार्डन पी, पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम जो है वो इसका बॉटनिकल नेम है। ही सेलेक्ट पी प्लांट फॉर द फॉलोइंग रीजंस। अब पी प्लांट सेलेक्ट करने के पीछे क्या क्या रीजंस थे? लाइफ स्पैन इज शॉर्ट, पी प्लांट जो है उसकी लाइफ स्पैन शॉर्ट है। कैन बी ईजिली ग्रोन, आराम से ग्रो हो जाता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर इसका मतलब इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन भी इजी वे में हो जाएगा और क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो भी इजी वे में हो जाएगा। इट हैज़ मैनी कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स, इसके अंदर काफ़ी सारे कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं जिनके बारे में अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स है। तो मेंडल जो है उसने 7 मेन जो है कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स जो है वो यूज़ किए हैं। आप यहाँ करेक्टर्स देख सकते हैं, ये डोमिनेंट में से कौन से आप देख सकते हैं, रिसेसिव कौन से आप देख सकते हैं। स्टेम हाइट लिया उसने, तो उसने देखा टॉल लिया एंड ड्वार्फ लिया, जिसको कैपिटल टी एंड स्मॉल टी से डिनोट किया। सीड शेप लिया, जिसमें राउंडेड सीड ले लिया कैपिटल आर एंड रिंकल्ड ले लिया स्मॉल आर। सीड कलर लिया येलो कैपिटल वाई एंड ग्रीन स्मॉल वाई। पोड शेप ले लिया इनफ्लेटेंट कैपिटल एफ एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड स्मॉल एफ। पोड कलर ले लिया ग्रीन कैपिटल जी एंड येलो स्मॉल जी। फ्लावर कलर ले लिया वायलेट कैपिटल डब्ल्यू एंड वाइट स्मॉल डब्ल्यू एंड फ्लावर पोजिशन ले लिया एक्सेल कैपिटल ए एंड टर्मिनल स्मॉल ए। तो ये 7 कैरेक्टर्स हैं जो मेनली जो है मेंडल ने यूज़ किए हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स में, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो मीन्स सिंगल, यानी इसने क्या करा है, मेंडल ने सिंगल कैरेक्टर यूज़ किया है। सिंगल कैरेक्टर क्या हो सकता है? मान लो उसने हाइट यूज़ कर लिया, तो हाइट क्या हो गया? सिंगल कैरेक्टर हो गया। मान लो उसने फ्लावर कलर यूज़ कर लिया, तो फ्लावर कलर क्या हो गया? उसका सिंगल कैरेक्टर हो गया। तो यानी उसने क्या करा? सिर्फ सिंगल कैरेक्टर यूज़ किया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। क्रॉस बिटवीन द 2 pea plant with one pair of contrasting character is known as monohybrid cross. For example, cross between tall and a dwarf plant. यानी उसने कैरेक्टर तो क्या लिया है? सिंपल लिया है, स्टेम हाइट लिया है। तो वो कौन से कैरेक्टर से? उसके अंदर टोल एंड ड्वार्फ। तो उसने क्या करा? सिंगल कैरेक्टर यूज़ किया जिसके 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उसने लिए हैं, यानी टोल एंड ड्वार्फ। ओके, ही क्रॉस होमोजाइगस टोल पी प्लांट, होमोजाइगस मीन्स सेम, कैपिटल टी एंड होमोजाइगस ड्वार्फ पी प्लांट दैट इज स्मॉल टी। इसने जो है टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट जो है उसको क्रॉस किया है। तो टॉल पी प्लांट क्या हो गया? कैपिटल टी पेरेंट हो गया एंड ड्वार्फ पी प्लांट जो है उसका स्मॉल टी क्या हो गया? जो हो गया रेसेसिव ट्रेट हो गया या इसका पेरेंट हो गया, ठीक है। ड्वार्फ हमने देखा रेसेसिव कैरेक्टर है एंड टोल जो है वो उसका डोमिनेंट कैरेक्टर है। गैमेट्स कौन कौन से प्रोड्यूस होंगे? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब हम इन दोनों को क्रॉस करेंगे। 2 मेथड होते हैं, एक तो सिंपल क्रॉसिंग एंड पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर जो है वो थोड़ा इजी होता है, दैट्स वाई मैं आपको ये वाला मेथड बता रही हूँ, पनेट स्क्वायर मेथड। F1 जनरेशन हम जो है प्रोड्यूस करेंगे। F1 मीन्स फिलियल 1 जनरेशन। क्रॉस के बाद जो हमें फर्स्ट जनरेशन मिलेगी वो हम देखते हैं। तो आपने देखा होगा, आप ऐसे स्क्वायर बॉक्स बनाओगे, उसमें ऐसे 2 कैरेक्टर्स है तो आप 2 के लिए ऐसे बॉक्स कर दोगे। कैपिटल टी लिखोगे, स्मॉल टी, दोनों तरफ कैरेक्टर लिख दिए, यानी टोल जो प्लांट है उसका इधर लिख दिया एंड ड्वार्फ प्लांट जो है उसका इधर लिख दिया। अब सिंपल आप क्रॉस करोगे, कैपिटल टी को स्मॉल टी से किया तो क्या हो गया? कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी को स्मॉल टी से किया तो क्या हो गया? कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी को स्मॉल टी से किया तो क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी को फिर से स्मॉल टी से किया तो क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी। सारे प्लांट्स जो होंगे वो टॉल होंगे, हाइब्रिड टॉल। टॉल क्यों होंगे? क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है? कैपिटल टी, और स्मॉल टी जो है वो रेसेसिव है, और जो भी इंसान आप पे डोमिनेंट होता है वो अपना आप को शो करता है। रेसेसिव कैरेक्टर अपने आप को शो डोमिनेंट के सामने नहीं कर पाता है, इसलिए सारे प्लांट्स कैसे होंगे? टॉल होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। हमने जब सेल्फ पॉलिनेशन किया F1 जनरेशन में, यानी आपका F1 जनरेशन है, इसमें हमने सेल्फ पॉलिनेशन किया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी इनके बीच में हमने सेल्फ पॉलिनेशन किया। ये आपके पेरेंट्स हो गए। अब इससे कौन कौन से गैमेट्स
दिस वन है कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हम इसको जो है F2 जनरेशन यानी फीलियल 2 जनरेशन, F1 जनरेशन हम प्रोड्यूस कर चुके हैं तो जो कि हाइब्रिड था, अब हम इसका F2 जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे। तो आप देखोगे कैपिटल टी स्मॉल टी एक साइड लिख दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी एक साइड लिख दिया, तो आप देखोगे कैपिटल टी को क्रॉस किया तो क्या हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी को किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी को किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी इज इक्वल्स टू स्मॉल टी, यानी ड्वार्फ, होमोजाइगस ड्वार्फ, होमोजाइगस टॉल एंड हेट्रोजाइगस, ठीक है, यानी हाइब्रिड वैरायटी हुई है, हाइब्रिड टॉल। ओके तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? फिनोटाइपिक रेशियो मतलब जो हम एक्सटर्नली देखते हैं, यानी हमें प्लांट देखने पर कैसा लगेगा, तो प्लांट देखने पर लगेगा टॉल एंड ड्वार्फ, दो कैरेक्टर्स हमें दिखेंगे। तो टॉल तो कितने हो गए 3, 1, 2 एंड 3, ये तो पूरा हो गया होमोजाइगस टॉल। और ये हाइब्रिड जो है इसमें भी डोमिनेंट क्या है कैपिटल टी, इसलिए ये भी क्या दिखेगा टॉल, और ये एक क्या दिखेगा ड्वार्फ। तो हो गया 3:1। जीनोटाइपिक रेशियो यानी जीन्स का रेशियो, अंदर जेनेटिक रेशियो कैसा है, तो वो होगा होमोजाइगस टॉल, हमने देखा कैपिटल टी क्या है होमोजाइगस टॉल। हेट्रोजाइगस कौन से हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये 2 हो गए। एंड होमोजाइगस ड्वार्फ, जो सब होमोजाइगस ड्वार्फ क्या हो गया स्मॉल टी, तो इसका रेशियो क्या हो गया 1:2:1, ये आपका हो गया जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, आई होप आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस और सेक्स डिटर्मिनेशन करेंगे। हैव अ नाइस डे।